राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की समीक्षा और पात्र परिचय। लेखिका का परिचय। हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, छद्म नाम बंग महिला, का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ था। बंग फीमेल हिंदी नवजागरण की पहली छाप मार लेखिका थी। उनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माता का नाम नीदरवासिनी घोष था। बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। सन 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पुस्तकों में प्रकाशित हुई। उनके 2 बच्चे की असमय मौत और पति की मौत से वे टूट गए। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गए और लेखनी को भी विराम दे दिया। कहानियाँ। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, भाई बहन 1908 में, बाल प्रभावशाली पत्रिका में प्रकाशित, दलिया 1909, हृदय परीक्षण 1915 में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का मुख्य बिंदु। चंद्रदेव से मेरी बातें की कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्र पत्रिका में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपना निबंध नवगीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी एक निबंध नहीं है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। बंग फीमेल ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में स्थित स्टूडियो लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था को अनसुया कर दिया है। ट्रैक्टर के लिए सिफारिश और चातुकारिता का वर्णन किया गया है। अस्वीकरण में समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का चित्रण है। बंगाल यूनिटी सरकार के स्तर पर 1903 में होडलिंग की शुरुआत हुई और 1904 में अशक्त अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग फीमेल ने शास्त्रीय साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश की समरसता की आर्थिक दशा और देश में बेरोजगारी और नारी के साथ साथ वैध व्यवहार का भी जिक्र है। सन 1911 में नागरी प्रचारक सभा वाराणसी से अपनी पुस्तक कुसुम संग्रह में प्रकाशित हुई। इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इस कहानी में लेखिका संवाद लौकिक शैली में चंद्रदेव से बातें होती है। कहानी में मुख्य 2 पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका बंग महिला। कहानी का सारांश। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल स्टेज में इस दासी का कई बार धन्यवाद। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा लिखता हूँ। देखो, अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान दे। अच्छा कहता हूँ, सुनो। मैं सुनता हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से जुड़े हुए हैं। क्या यह बात सत्य है?
यदि सत्य है तो मेरा अनुमान है कि इस रचना के साथ ही आपकी भी रचना होगी। टैब तो आप पुराने दिनों के लिए चॉकलेट कहे जा सकते हैं। ऐसा क्यों? आपके विभाग महकमे में स्थान परिवर्तन का नियम क्या है? आपकी अवकाश पेंशन भी क्या नहीं? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशास्त्र सरकार के किसी भी विभाग में सेवा करते हैं तो अब तक आपकी बहुत कुछ हो गई है। और ऐसे पोस्ट करें, समुद्र तट पर भारत के ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और पर्वतों की यात्रा, अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन को प्राप्त कर काशी जैसा पुनीत और शांति धाम में हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक चकमा दिया गया। ये हमारी बड़ी भारी भूल गए। भगवान चंद्रदेव, क्षमा करो, तुम तो अमर हो। आपकी मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा हो? देवता भी अपनी जाति की कैसे पूर्व निर्धारित होते हैं। देखिए ना, चंद्रदेव को अमृत देने वाले ने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य ब्रिटेन अपने साथियों का निर्धारण करता है तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आप ब्रिटिश जाति की सेवा स्वीकार करना चाहते हैं तो एक निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड लोन के पास भेजें। आशा है कि आपको यह पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के सामूहिक कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी दे। उनमें उनका गौरव खत्म हो जाएगा और फिर आप एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुपाठी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव वाले महात्मा हैं। मेरा विश्वास है कि जब लॉर्ड लोन हमारे भारत के मिशन में भाग लेकर आएगा तब आपको किसी कमीशन का सदस्य नहीं मिलेगा तो किसी मिशन में भर्ती करके वे ही भेज देंगे, क्योंकि हमारे कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रतिरूप थे वही सब अब भी हैं। यहाँ तो इतना बदलाव हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मेरा अनुमान है कि आपके उत्सवों की ज्योति में भी कुछ ऐसा ही मंदा पोस्ट किया गया होगा, क्योंकि आधुनिक भारत का संत बालकपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण से आप हमारे दिनहीन क्षणभंगुर भारत को इतनी दूर से देख नहीं सकते। अतएव आपसे सदर का कहना है कि एक बार कृपया भारत को देखें, तो फिर इस बात को पढ़ेंगे कि आपको इतनी छुट्टी कहाँ मिलेगी। एक दिन में नहीं तो महीने में एक दिन, यानी सामान को तो आपको हॉलीडे, संडे को तो अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छूट ज़रूर रहती है। यदि आप उस दिन बर्बाद हो गए हैं तो भारत यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा में आपको कहाँ कहाँ नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखिए आपकी बुद्धि चकरा जरूर जाएगी। यदि आप सभी हिंदुस्तान की यात्रा शीघ्रता से नहीं कर सकते तो केवल राजधानी कोलकाता को ही देखें। वहाँ के कल के जादूगर को देखकर आपको एक ही बात याद आती है कि यहाँ के कलाकार तो यहाँ के कारीगरों के भी खेल निकलते हैं। यही कारण है कि आपकी प्रिय सहयोगी महिलाएं, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ करती हैं, वह यहाँ भी इंसानों के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान देवयोग जिस समय आप समय
अपने निर्मल चंद्रिका को मेघमाला या पर्वतों की ओट से सिंधु के भगवान में जा सकते हैं, उस समय यही निरदवासिनी विश्वमोहिनी धानालामिनी मित्रा अपनी मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना सकते हैं। आपके देवलोक में भी देवता है, उनके वाहन भी है, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। यहाँ पर तो सारा लोटा आपकी चपला और अग्निदेव की शोभा बढ़ाई गई है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों के वाहन यही हो रहे हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ भव्यता का सामना करना पड़ा, झट उन्होंने बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहजता से संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवा कट के पुतलों की भांति मुँह त्रये रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वो आज पराए घर में छोटी नारियों की भावना ऐसे दबाव में रखी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, नदीरी के भाग्य में विधाता ने दासीवती ही लिखी थी। हिप दो भद्वा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी मिर्जा की हमारी अमरावती तो इससे आगे निरी फीकी सी जान बंद हो गई है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रही है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वबंधुनी विद्या को देखने के बाद वीणा पाणी सरस्वती देवी का दर्शन भी होगा कि निसंदेह इन विधाओं के दिग्गजों की चमत्कारियाँ हैं। जहाँ के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि सेना देवपति महाशय देखने में खास बैल बबूल से जचते हैं और उनकी गाड़ियाँ भी एक खूबसूरत मृदुल है। बस इसी तरह उनके वीरत्व का भी परिचय बहुत अच्छा है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी और कुबेर भी अचका जाएंगी। भगवान चंद्रदेव विश्वास सब विश्वम्योत्पादक पूर्व दृश्यों का अध्ययन करने के लिए आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहुति देता हूँ। संभव है कि यहाँ आकर आपको कई लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कल्कि कालिमा लेपन करके कल्कि शशांक शशधर शशलांछा आदि डिग्री मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनिया पर भी जिस कालिमा को आप आज तक धो नहीं सके हैं, वही जन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाएं। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला सिद्धांत में प्रोफेसर गजर महाशय फलीभूत हुए थे, तब आपके मुख की कालिमा सिद्धांत में वे फलीभूत नहीं होंगे। शायद आपको अभी तक यह बात पता नहीं चली होगी कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया में हैं तो आप लोगों को ऐसा ही लगता होगा, पर आपका तो अब तक यही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। ऐसा कुछ विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। मूलतः हे देव, मेरा मानना है कि आप अपने दिल से
इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दे। अब भारत में आपको और अपने आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात से एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन किया है उनमें से आपने सभी दर्शनों के लिए प्रार्थना की है। यो तो यहाँ विचित्र पदवी दान के समय में ही राज्य ईसा मसीह की रचना होती है, पर आपके राजवंशों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम के लोग भी हैं, वे कंठ के पुतलों की विशेषता है। जैसे उनके रक्षक नाचते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। उनके पास इतनी भी जानकारी नहीं है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी दुखी है या सुखी। अगर आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय और देश के प्रमुख न्यायाधीश चित्रगुप्त जी के साथ जरूर आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के शिष्यों के सन्निकट चिकित्सा संस्थान से बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकते हैं। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से कुछ सहज न होगा। जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े हथियार उन पर विजय नहीं पा सकते, तब आपके देवलोक में उपचार के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धारा को चित्रगुप्त जी महाराज देखकर आप यहाँ की दंड विधि कानून में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और अगर लोड न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज की अपार कृपा से उनके कार्यालय में काम की अधिकता होए, तब उनके राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता मिलेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैंने तो आपसे ऐसी बातें कही, पर खेद है उनकी आपकी अनुपयुक्त या प्रतिकूल एक बात का उत्तर भी नहीं दिया। लेकिन आपके इस मौनावलंबन को एक्सेप्ट का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को काबूल करके एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आइएगा। बैंक महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी।